वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपको देना चाहता हूं। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो कमेंट में लिखिएगा, अगर नहीं पता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। सोनू नाम का एक लड़का है, ठीक है। वो जब भी झूठ बोलता है तो उसकी नाक बड़ी हो जाती है, मतलब उसकी नाक का साइज क्या होता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। समझ गए? सोनू नाम का एक लड़का है जो जब भी झूठ बोलता है तो उसकी नाक क्या होती है, बड़ी होने लगती है, ठीक। तो एक बार सोनू ने बोला कि अभी मेरी नाक बढ़ने वाली है, लेकिन उसकी नाक नहीं बढ़ी। जब उसने बोला कि मेरी नाक बढ़ने वाली है तो उसकी नाक नहीं बढ़ी, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि सोनू ने सही बोला था कि झूठ बोला था, ठीक है। अगर सही बोला होता तो उसकी नाक बढ़ती, लेकिन नहीं बढ़ी, इसका मतलब झूठ बोला। तो झूठ बोलने पे भी तो नाक उसकी नहीं बढ़ी। अब आपको बताना है कि सही बोला था कि झूठ बोला था, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ये सवाल का आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आज के जो सवाल है, कल जो हम लोग पेपर किए थे उसका आधा पेपर अभी बचा हुआ है, ठीक है। अब इस 36 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक। पूछ रहा है, बायोलिस्टिक गन किसके लिए उपयोग किया जाता है? डीएनए अंगुली छापन के लिए, पादप कोशिकाओं के स्थानांतरण के लिए, पुनर्योग डीएनए के निर्माण के लिए और संयुग्मन के लिए। देखो, बायोलिस्टिक गन जो होता है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? पादप कोशिकाओं के स्थानांतरण के लिए, जीन स्थानांतरण के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर, भारत के प्रथम जीवाश्म वैज्ञानिक कौन थे? बी साहनी, पीबी लाल, पी महेश्वरी, एस आर कश्यप। देखो, भारत के जो प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक थे उनका नाम था बीरबल साहनी। यहाँ पे उनका शॉर्ट दिया गया बी साहनी, ठीक है। मतलब इसका ए नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर, कवक कोशिका से डीएनए विलयन करने में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? मतलब कवक कोशिका से डीएनए को निकालने में पूछ रहा है, इसमें से कौन सा एंजाइम मतलब उपयोग किया जाता है। देखो, कवक का जो कोशिका होता है उसका जो बाहरी सेल होता है वो काइटिन से बना होता है, ठीक है। और यहाँ पे काइटिनेज एंजाइम दिया है, इसका मतलब बी नंबर आंसर इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। 39, निम्नलिखित में से कौन प्रतिबंधन एंजाइम है? पूछ रहे चारों में से, आरएनएज, प्रोटीएज, डीएनएज और हिंद 2, इसमें से कौन एक प्रतिबंधन एंजाइम है? आपको पता होगा हिंद 2 क्या है? एक प्रतिबंधन एंजाइम है। आगे बढ़ते हैं। एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में मदद की जाती है वह है भरण योग्य जीन, चिन्हक, प्लाज्मिड, संवाहक और संरचनात्मक जीन। जो जीन ना रूपांतरित कोशिका को पहचान करने में इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं वर्ण योगक जीन, ठीक है ना। सेलेक्टेबल मार्कर कहा जाता है उसको। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विकासशील भ्रूण में एमनियोसेंटेसिस द्वारा किसका पता नहीं लगाया जा सकता है? देखो, पूछ रहे किसका पता नहीं लगाया जा सकता है। डाउन सिंड्रोम, जॉन्डिस या पीलिया, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और भ्रूण कलिंग। देखो, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? एमनियोसेंटेसिस जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका जांच करके बताया जाता है, तो उसमें आनुवांशिक रोगों का पता लगाया जा सकता है। हाँ, इससे भ्रूण का लिंग भी पता लगाया जा सकता है, जो कि गैर कानूनी नहीं कर, भारत में ये बैन है, ठीक है। तो इसमें से बीमारी जो जॉन्डिस है उसका पता नहीं लगाया जा सकता, बाकी सबका पता लगाया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस और तंबाकू निषेध दिवस। 11 जुलाई बेसिकली क्या मनाया जाता है? जनसंख्या दिवस मनाया जाता है विश्व में। अच्छा, एमटीपी गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? एमटीपी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको शॉर्ट भाषा में तुम एबॉर्शन बोल सकते हो, ठीक है ना। पूछ रहा है कितने सप्ताह तक सुरक्षित होता है। जनरली देखो, ये 3 महीने के अंदर यानी 12 सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है। अगर उसके बाद भी कोई करना चाहता है तो डॉक्टर का सलाह लेना चाहता है, लेकिन हालांकि 12 हफ्ते तक ये सुरक्षित होता है, ठीक है ना। लेकिन ये खतरनाक हो सकता है, तो ये सब डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? एक जीन एक सिद्धांत मतलब एक जीन और एक सिद्धांत किसने दिया था? बीटल टैटम, मेल्सन स्थाल, बाल्टीमोर एंड टेमिन, एवरी एंड मैककार्टी, ठीक है। एक जीन एक सिद्धांत, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी जो दिए थे वो दिए थे बीटल और टैटम ने। आगे बढ़ते हैं। जंक डीएनए क्या है? जंक डीएनए क्या है? विखंडित जीन, इंट्रॉन, एक्सॉन, प्रोमोटर, ठीक है। जंक डीएनए को बोलते हैं इंट्रॉन। ये डीएनए चैप्टर से है क्वेश्चन। अनुवांशिक कूट होता है कॉमा रहित, सर्वव्यापी, दोनों ए तथा बी, अतिक्षालित। देखो, जब अनुवांशिक कूट पढ़ा रहे थे तो उसमें बहुत सारे उसके गुण होते हैं, और गुण में क्या बताए थे कि जब भी कोड लिखा जाता है तो कोड के बीच में कोई गैप नहीं होता है, दूसरा, और वो पूरे विश्व में एक ही मतलब कोड होता है, ठीक है ना। मतलब सी नंबर सही है, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? IUI, GIFT,
ICSI और ZIFT। देखो जो टेस्टी बेबी है वो है जिफ्ट, क्या है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लिक अम्ल बहुलक है, मतलब न्यूक्लिक अम्ल किससे बना होता है, शर्करा का, आरएनए का, प्रोटीन का और न्यूक्लियोटाइड का। जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, मतलब न्यूक्लियोटाइड छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए उनको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड का बहुलक। आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। निम्नलिखित में से कौन से पौधे की प्रजाति लुप्त प्राय सूची में है? डोलोनिक्स, सेरेटोफाइलम, नेपेंथिस और यूकेलिप्टस। देखो जो नेपेंथिस है ये संकटग्रस्त प्रजाति लुप्त प्राय की कैटेगरी में पौधा है। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु नेशनल एनिमल एक्वाटिक, मतलब नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, वो है नदी का डॉल्फिन। दरियाई घोड़ा नहीं, ब्लू व्हेल नहीं, गैंगेटिक शार्क नहीं, वो है नदी की डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन जो होती है वही। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन समापन इनमें से कौन सा समापन कूट है, मतलब पूछ रहे इसमें से कौन टर्मिनेशन कोडोन है, ठीक है ना, ये AUG, ठीक है। AUG क्या है? इसका समापन कोडोन है। सॉरी 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 सॉरी, UAG। ए नंबर सही है, बी नंबर नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण क्या कहलाता है? पूछ रहा है कि जो जब जीव को उसके प्राकृतिक आवास में ही घेर दिया जाता है, माने उसके प्राकृतिक आवास को ही संरक्षित किया जाता है, तो उस तरह का संरक्षण को क्या बोलते हैं? स्वस्थाने, जंतु उद्यान, बाह्य स्थाने और ए और सी दोनों। देखो जब किसी जीव के उसी के एरिया में उसको संरक्षित रखा जाता है, जैसे बाघ को बचाने के लिए जंगल में ही उसको क्या किया जाए, सुरक्षित किया जाए, तो उसको बोलते हैं स्वस्थाने संरक्षण, ठीक है ना। पहला नंबर ऑप्शन सही। आगे बढ़ते हैं। निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने की थी? एल पाश्चर, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच और एमिल वॉन वोरिंग। मतलब पैसिव इम्यूनिटी की खोज किसने की थी? ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। एमिल वॉन बेरिंग ने इसका खोज किया था। आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा कोशिका प्राप्त होती है किससे? मेमोरी बी कोशिका से, हेल्पर टी कोशिका से, मेमोरी टी कोशिका से, साइटोटॉक्सिक टी कोशिका से, ठीक है। तो जो मेमोरी कोशिका बनती है ना, मेमोरी सेल्स जो बनते हैं वो बनते हैं मेमोरी बी कोशिका से, ठीक। आगे बढ़ते हैं। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? जीवाणु भोजी T2 के कारण, एडिनो विषाणु के कारण, SV40 विषाणु के कारण, वेरिसेल्ला जोस्टर विषाणु के कारण। जो चिकन पॉक्स होता है उस वायरस का नाम है वेरिसेल्ला जोस्टर विषाणु, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आणविक कैंची कौन सी है? पूछ रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में कैंची किसको कहा जाता है? आपको पता होगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं उनको कैंची कहा जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब प्रतिबंधन एंजाइम जो C नंबर है, यही ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। एक मानव निर्मित एलोपोली एलोपोलाइडिक सेरिल क्रॉप कौन सा है? ठीक है, इसमें पूछ रहा है जी मेज, ट्रिटिकाले, रेपनी, चारों में से जो भी है ये है बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। लिलियसी कुल के गलचीचम कल कीचम ऑटमनेल से प्राप्त एल्कलॉइड प्राप्त करता है क्या? ये है बहुगुणता। सुप्तता ने कोशिका विभाजन ने बाजपन ने बहुगुणता। आगे बढ़ते हैं। प्रथम नैदानिक जीन थेरेपी किस उपचार के लिए की गई थी? पूछ रहा है कि पहली बार जीन थेरेपी किस बीमारी के उपचार में उपयोग की गई थी, ठीक है। एड्स, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कैंसर और SCID। देखो पहली बार जो जीन थेरेपी इस्तेमाल किया गया था ठीक करने के लिए वो था SCID, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तंबाकू के पौधे का कौन सा भाग मेलाइडीजाइनी इनकॉग्निटा से संक्रमित होता है? तंबाकू के पौधे का, देखो इससे जो संक्रमित होने वाला है ये जो है मेलानी इनकॉग्निटा, ये होता है तंबाकू का जड़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला क्लोन पशु है, पूछ रहे इसमें से पहला क्लोन पशु कौन है? डॉली भेड़, माली, पाली भेड़, कुत्ता। देखो पहला जो क्लोन पशु बनाया गया था उसका नाम था डॉली भेड़। आगे बढ़ते हैं। शोर से अधिक होने पर ध्वनि प्रदूषण पैदा होता है, मतलब पूछ रहा है कितना डेसिबल पर ध्वनि प्रदूषण होने लगता है? 50 से 60 डेसिबल, 70 से 75 डेसिबल, 40 से 60 डेसिबल और 80 से 90 डेसिबल। देखो 70-75 के बाद ध्वनि बहुत ज्यादा कानों को अप्रिय लगने लगती है, मैंने अच्छा नहीं लगता है। लेकिन 80 के ऊपर जाने लगा है तो उसको ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण है? ठीक है ना।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूंट, मतलब इसमें से कौन सा गल सकता है, ठीक है। पॉलीथीन नहीं गलता है, डीडीटी भी नहीं गलता है, प्लास्टिक भी नहीं गलता है। इसका मतलब वाहित मल जल, वाहित मल जल जो है वो निम्नीकरणीय प्रदूषक है। CO2 से अधिक विषैला CO होता है क्योंकि, पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में 65 नंबर में, CO2 से अधिक जहरीला है CO क्यों? क्योंकि यह फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है, या जल के साथ अम्ल बनाता है, या तंत्रिका कोशिका को प्रभावित करता है, या हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन वहन क्षमता कम कर देता है। देखो CO जो होता है ना खतरनाक इसलिए है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ना हीमोग्लोबिन के साथ एक ऐसा बॉन्ड बना लेता है जो जल्दी टूटता नहीं है, और हीमोग्लोबिन खाली नहीं होता जिसकी वजह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम होने लगता है, ठीक है। इसीलिए इतना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। इसका मतलब चौथा नंबर इसका आंसर सही है, यह हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल की शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है? स्पाइरोगायरा, क्लोरेला, आइकॉर्निया और बोगिया टोआ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जल के लिए शुद्धता के लिए क्या किया जाता है, जांच किया जाता है? वो है आइकॉर्निया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओपियोटिक नार्कोटिक है? ओपिएट नार्कोटिक है। LSD, मॉर्फिन, उत्तेजक और तंबाकू। पूछ रहे हैं नार्कोटिक मतलब जिसकी लत लग सकती है, वो है मॉर्फिन, ठीक, खतरनाक है। डीएनए का मिथाइलेशन कहाँ होता है? डीएनए का मिथाइलेशन कहाँ होता है? ए अवशेष पर, टी अवशेष पर, सी अवशेष पर, और ए और सी दोनों अवशेष पे, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर जो है वो डीएनए का मिथाइलेशन होता है सी अवशेष पे। आगे बढ़ते हैं। डीएनए का प्रतिकरण होता है, मतलब पूरा डीएनए रेप्लिकेशन किस दिशा में होता है? 3 to 5 दिशा में, 5 to 3 दिशा में, दोनों में, और इनमें से कोई नहीं। देखो डीएनए प्रतिकरण जो होता है वो होता है 5 to 3 दिशा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। mRNA का निर्माण कहाँ होता है? सीधा सा होता है, बात है केंद्रक में। आगे इसका चौथा नंबर आंसर सही है, ठीक है। तो सिर्फ आज 10 ही मिनट में हम लोगों ने 35 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आपको घंटों घंटों यूट्यूब पे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मेरे चैनल पे आपको बहुत छोटे टाइम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल पे नए हैं तो। अगर आपका कोई दोस्त भी इस तरह की तैयारी कर रहा है 12th के, तो उसके पास भी वीडियो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और सवाल का आंसर भी कमेंट कीजिएगा।